तो पिछली बार का जो सेशन था उसमें हमने अपनी जो 12 खड़ी है वो र इस लेटर तक कंप्लीट की हुई है, राइट। यहाँ पर हमने ब पढ़ा, उसके बाद में हमने भ, उसके बाद में म, उसके बाद में य और र, यानी र तक हमने अपनी 12 खड़ी कंप्लीट की हुई है। ठीक है, आपको जहाँ तक याद है, आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा, है ना, कि आपने र तक अपनी 12 खड़ी कंप्लीट की हुई है। मैं बार बार दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो 12 खड़ी, ये है 12 खड़ी, और कभी कभी मैं 14 खड़ी, है ना। इस तरह से भी दो वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें दोनों सही है, दोनों भी नाम है। बस ये जो पहले वाला नाम है 12 खड़ी, क्योंकि पहले 12 स्वर हुआ करते थे तो 12 खड़ी इस तरह से कहते थे, और अभी इन दो स्वरों को ऐड किया गया 2009 के अंदर, इसलिए यहाँ पर ये जो है 14 खड़ी हमें कहना पड़ रहा है। ये नाम की बात है कि नहीं, ये नाम की बात है। 12 खड़ी बोल सकते, 14 खड़ी बोल सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात बस समझने वाली है। ठीक है, तो बस दो स्वरों को ऐड होने की वजह से इसका नाम अभी 14 खड़ी बस बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने र इस लेटर तक अपनी 12 खड़ी कंप्लीट की हुई है। हमने क्या पढ़ा था? र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रई, रो, रौ, रौ, रम और रहा। ठीक है, आपको याद होगा तो आपने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। कुछ लोगों का होमवर्क भी मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मिला हुआ है। ठीक है, सबका होमवर्क आना चाहिए। आप अगर होमवर्क करोगे तो ही आपकी मराठी लैंग्वेज और मराठी सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इसी टॉपिक की करनी है, 12 खड़ी या फिर 14 खड़ी। इसको कंप्लीट करोगे तो रीडिंग में और राइटिंग में और बोलने में भी आपका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने का मतलब है आपकी फ्लुएंसी का बढ़ना। ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी सेंटेंस फॉर्मेशन करने आएगा, जल्दी जल्दी लिखने आएगा, और आपका हैंडराइटिंग जो भी है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इसलिए आपको 12 खड़ी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत बार उसको रिपीट करना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे हमें क्या करना है, ये जो आगे वाले लेटर्स है ना, जो भी व्यंजन अभी बाकी है उनकी 12 खड़ी हमको कंप्लीट करनी है। अब जैसे आज का सेशन शुरू हो रहा है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 12 खड़ी बनती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो स्वर है ना, ये जो स्वर है यहाँ पर ये 14 स्वर दिए हुए हैं, 1 से लेकर के यहाँ पर 14 तक। ये जो स्वर है जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं, है ना, जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक 12 खड़ी का निर्माण करते हैं, 12 खड़ी बना देते हैं, है ना। जिस स्वर का उच्चारण जिस तरह से होगा उसी तरीके का उच्चारण, उसी तरीके का प्रोनाउंसिएशन उस व्यंजन का तब बन जाता है ना। देखो यहाँ पे ये ल है, ल में जब आ मिल जाता है तो ला बन जाता है, ला, ल प्लस आ, ला बन जाता है। मैं इसको बार बार हर सेशन में रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये पक्का बैठ जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम आगे वाली जो 12 खड़ी है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बार बार ये मेमोराइज हो, ये समझ में आ जाए कि 12 खड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो आपको मराठी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते आगे। इस 12 खड़ी को हमें कंप्लीट करना है, और आज का जो पहला लेटर है वो है ल, है ना, ये ल है। अब ल को कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं पहली बार पूरे तरीके से आपको बताऊंगा एक दो लेटर्स के, और बाकी के जो लेटर्स है हम शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे ना, शॉर्ट में, यानी कि पूरा उसको पढ़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी में कंप्लीट करेंगे। ये है ल, ये क्या है, ल। अब इसको कैसे बोलेंगे, ल ला काना ला। ल ला काना ऐसे क्यों बोलना है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये क्या है, लेटर ल है ना। अब इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखूंगा, ल ला काना, ल ला काना। इसका मतलब क्या हुआ, ल माने क्या हुआ, ल माने ये हमारा लेटर है ना, और ला का मतलब क्या हुआ, ला का मतलब हिंदी में होता है को, ला, ल को, ल ला मतलब क्या, ल को, और ल को क्या, तो ल को लगा दिया काना, और काना मतलब क्या,
ये वाला साइन, आ वाला साइन, है ना। आ का साइन ये इस तरह से होता है ना, आ जो स्वर होता है उसका साइन इस तरह से होता है, यानी ल ला काना, यानी ल को लगा दिया काना। ल ला काना मतलब क्या, ल को लगा दिया काना। ल ला पहली वेलांटी मतलब क्या, ल को हमने लगा दी पहली वेलांटी। ल ला दूसरी वेलांटी मतलब ल को हमने लगा दी दूसरी वेलांटी। ल ला पहला उकार मतलब क्या, ल को लगा दी पहला उकार। इस तरह से ला का मतलब होता है को, हिंदी में हम उसको को बोलते हैं, ठीक है। ल ला मतलब ल को। अब इससे क्या होगा, आपके समझ में आएगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या हुआ, ल ला काना ला। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने भी बोलना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने भी लिखना है। आपको नोटिस दी हुई है कि जो भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके पास सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन की नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। मराठी हिंदी के लिए जो भी नोटबुक यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन वाली या फिर डबल लाइन वाली, इन दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा कि आपके पास अगर डबल लाइन वाली है तो बेटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ल ला पहली वेलांटी ली, ल ला दूसरी वेलांटी ली, लू ला, ल ला पहला उकार लू, ल ला दूसरा उकार लू, ल ला एक मात्रा ले, ल वर अर्धा चंद्र लै, ठीक है। ये ल लिखा हुआ है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। ल ला, ल वर, अब यहाँ पे मैं ला के कंपेरेटिव या फिर ल की जगह पर जो भी ल है और ल ला मैं जब बोल रहा हूँ यहाँ पे ला, उसके बजाय मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूँ वर, है ना। वर, वर यानी ऊपर, ला यानी को, मैंने कहा था ला यानी को और वर यानी ऊपर, है ना, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। हाँ, अब ये जो आधा चांद है ना, जिसको हम मराठी में अर्धचंद्र कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, ठीक है, यानी आधा चांद, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो आधा चांद है या फिर अर्धचंद्र है वो कहाँ है, वो ऊपर है, ल के ऊपर है, इसलिए वर कहा गया है ना। इसलिए क्या कहा गया, वर। ल वर अर्धा चंद्र लै, ल वर दोन मात्रे, ल वर दोन मात्रे लई, ल वर दोन मात्रे लई। अब यहाँ पे ल ला भी बोल सकते हैं, ल वर भी बोल सकते हैं, दोनों एक बात होती है, बस बोलने वाली बात होती है। ल ला काना एक मात्रा लो, ल ला काना अर्धा चंद्र लॉ, ल ला काना दोन मात्रे लऊ, ल वर अनुस्वार लम आणि ल विसर्ग लहा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो लेटर है वो है व। ये क्या है, व, इसको इस तरह से लिखते हैं व, वला काना वा, वला काना वा, वला पहली वेलांटी वी, वला पहली वेलांटी वी, वला दूसरी वेलांटी वी, वला दूसरी वेलांटी वी। इसको मैंने क्या कहा था, दीर्घ स्वर, जो छोटा होता है यानी फट से खत्म हो जाता है, उस स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो दूर तक खींचा जाता है उसको दीर्घ कहेंगे। जैसे पहली वाली जो वेलांटी होती है ना, ये वाली, इसको ह्रस्व कहते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, वी। और ये वाली जो होती है दूसरी वाली, ये दीर्घ होती है, इसको कैसे पढ़ेंगे, वी, 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 इस तरह से। अब ये वाला क्या है, वाला पहला उकार वू, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, वू, वाला दूसरा उकार वू, इसको खींचेंगे, दूर तक खींचेंगे। उसके बाद में व वर एक मात्रा वे, वला एक मात्रा वे, व वर अर्धचंद्र व्या, व वर अर्धचंद्र व्या, व वर दोन मात्रे वई, या फिर व ला दोन मात्रे वई, एक ही बात है, कैसे भी बोलेंगे तो एक ही बात है। व ला काना
एक मात्रा वो, वला काना एक मात्रा वो, वला काना अर्धचंद्र व, वला काना अर्धचंद्र व, वला काना दोन मात्रे वौ, वला काना दोन मात्रे वौ, व वर अनुस्वार वन, व वर अनुस्वार वम, व वर वला विसर्ग वहा। ये कैसे पढ़ेंगे? वहा। उसके बाद में है श, ये दोनों भी श है, ये भी श है और ये भी श है, बस इनकी जगह अलग अलग है, इनको कहाँ इस्तेमाल करना है आगे आपको पता चलेगा। ये है श, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है? पढ़ने से और लिखने से इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। शला एक काना शा, या फिर शला काना शा, शला पहिली वेलांटी शी, शला पहिली वेलांटी शी, शला दुसरी वेलांटी शी, शला दुसरी वेलांटी शी, शला पहिला उकार शू, शला पहिला उकार शू, शला दूसरा उकार शू, शला दूसरा उकार शू, शला एक मात्रा शे, शवर एक मात्रा शे, शवर अर्धचंद्र शा, शवर अर्धचंद्र शा, शवर दोन मात्रे शई, शवर दोन मात्रे शई, शला काना एक मात्रा शो, काना एक मात्रा, एक काना एक मात्रा, काना मात्रा, ठीक है? काना भी है और मात्रा भी है। शवर का शला काना एक मात्रा शो, शला काना अर्धचंद्र शॉ, शला काना अर्धचंद्र शॉ, शला काना दोन मात्रे शौ, शला काना दोन मात्रे शौ, शवर अनुस्वार शम और शहा, ठीक है? इस तरह से। अब आगे ये जो दो लेटर्स है इनको हम जल्दी जल्दी करेंगे, है ना? इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे? देखो, यह है श, इसको बस पढ़ना है। श, शा, शी, 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 शू, शू, शे, शै, शई, शो, शॉ, शौ, शम, शहा, ठीक है? अब ये जो 12 खड़ी हम पढ़ रहे हैं, इसका जो क्रम है, इसके जो नंबर्स है, एक के पीछे इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसके लिए आपको ये स्वर आपको याद रखने पड़ेंगे। ये अ आ ई उ ए, आपको ये याद रखना है। ये जो नया वाला स्वर है ए, इसको ऐड कहाँ किया गया, इसको ऐड ए के बाद किया गया, है ना? बस इतना याद रखना है। और दूसरा वाला एक स्वर है अ, इसको कहाँ ऐड किया गया, ओ के बाद ऐड किया गया। बाकी तो 12 खड़ी जो है वो पहले से यही है ना? उसका क्रम जो है, उसके जो नंबरिंग है वो यही है, ऐसे ही है, बस इन दोनों को ऐड किया गया। इस वाले को ऐड किया गया और इस वाले को ऐड किया गया, बस उनको ऐड कहाँ किया गया वो आपको याद रखना है। ए को ए के बाद ऐड किया और अ को ओ के बाद ऐड किया, है ना? ये दो चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो ये जो क्रम है उनका, ये जो नंबरिंग है, ये गलत नहीं होगा, है ना? तो अगर ये वाला आपको याद रहा तो ये जो नीचे वाला है आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे है स, आगे क्या है? स, स, सा, सी, सी, सु, सु, से,
सै, सई, सो, सौ, सौ, सम, सहा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। और 4 लेटर्स है, इनको भी कंप्लीट करना है। सबसे पहले है ह, है, ठीक है। इसको कैसे कहेंगे, ह। अब एक बार ये वाला जो है इसको पूरे तरीके से करेंगे। हा, हला का ना हा, हला पहली वेलांटी ही, हला दूसरी वेलांटी ही, हला पहला उकार हु, हला दूसरा उकार हु, हवर एक मात्रा हे, हवर अर्धचंद्र है, हवर दोन मात्रे हई, हला काना एक मात्रा हो, हला काना अर्धचंद्र हा, हला काना दोन मात्रे हऊ, हवर अनुस्वार हम आणि हा। ठीक है, इस तरह से। अब इनको कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। दोनों तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है, शॉर्ट वाली भी और ये जो लॉन्ग वाली है वो भी। अब ये जो लेटर है इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना है ड़। कैसे, ड़, ड़। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे इसको ड़। ठीक है, इसको ल नहीं पढ़ेंगे और ड भी नहीं पढ़ेंगे। ना तो ल पढ़ना है ना तो ड पढ़ना है। ड तो इस तरह से होता है ना, ये है ड, लेकिन ये ड नहीं है, ये ड़ है। ठीक है, ड़। अब देखो आगे, ला, ली, ली, लू, लू, ले, ल्या, लई, लो, लो, लऊ, लम, रहा। ठीक है, हाँ, इस तरह से आपको पढ़ना है। आगे ये है क्ष, ये क्या है, ये क्ष है। क्ष,क्षा, क्षी, क्षी, क्षु, क्षु, क्षे, क्ष, क्षयी, क्षो, क्ष, क्षौ, क्षम, क्षः। ठीक है, आगे आखिरी वाला लेटर है, यह है ज्ञ। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ज्ञ। इसको ज्ञ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसको ज्ञ बोलते हो। इंग्लिश में देता हूं, जी वाई ए, ये इस तरह से नहीं होता है, ज्ञ नहीं होता है, ये होता है डी एन वाई। ठीक है, इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है डी एन वाई यानी ज्ञ। जी वाई ए ज्ञ नहीं है, ये वाला नहीं है, डी एन वाई ज्ञ। इस तरह से पढ़ना है उसको। ठीक है, डी एन वाई ज्ञ। ज्ञ, ज्ञा, ज्ञी, ज्ञी, ज्ञू, ज्ञू, ज्ञे, ज्ञा, ज्ञेय, ज्ञो,
न्यो, न्यू, न्यम, नहा। अब ये जो लेटर्स है बहुत कम पढ़ने को मिलेंगे आपको, जो भी आप रीडिंग करेंगे उसमें बहुत कम पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ये अगर आप पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमारे जो व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है मराठी के, वो ख़त्म हो चुके। इस तरह से हमने क्या किया, अपनी जो 12 खड़ी है उसको कंप्लीट किया है ना। आप 12 खड़ी को जितने भी बार रिपीट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपकी जो 12 खड़ी है, जिसको हम 14 खड़ी भी कहते हैं, आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना रीडिंग और राइटिंग का स्पीड आपका बढ़ेगा, है ना। जितनी बार करना है करो, जितनी बार हो सके उतना करो। रिपीटेशन करना है, रिपीटेशन करना है, रिपीटेशन करते रहना है। उससे क्या होगा, आपका स्पीड इम्प्रूव होने वाला है। तो अभी आपका जो होमवर्क है इस सेशन के बाद क्या रहेगा, पिछली बार का जो सेशन था उसका होमवर्क कुछ लोगों ने अभी तक भेजा नहीं है। ठीक है, भेजना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क क्या है, जो भी होमवर्क आपको दिया था व्हाट्सएप का जो भी ग्रुप है उस पर शेयर किया था, पर्सनली भी शेयर किया हुआ है। होमवर्क आपको इसकी 12 खड़ी कंप्लीट करनी थी, और कंप्लीट करने के बाद उसको जो वॉइस जो है वो भी मुझे भेजना है, रिकॉर्ड करना है रीडिंग करके। अभी भी आज की जो लेटर्स हुए 5, 4, 9 लेटर्स आज हुए हैं। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, होमवर्क आपको राइटिंग करना है 2 बार, राइटिंग करना है। लेकिन राइटिंग कैसे करोगे, राइटिंग करते वक्त जैसे मैंने अभी किया, अभी मैंने कैसे किया, लेटर को लिखा फिर रीड किया, लिखा फिर रीड किया, लिखा फिर रीड किया। इस तरह से आपको 2 बार कंप्लीट करना है होमवर्क आपकी नोटबुक में। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से उसको नोटबुक को लेकर बैठना है, और उसके बाद आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है। व्हाट्सएप में जो करते हो ना, वॉइस रिकॉर्ड करना है, और फिर वो फाइल मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। मैं चेक करूँगा आपका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर गलत हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे बार 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 बार। मुझे पता है रॉन्ग होने वाला है, गलती होने वाली है, आपको फिर भी आसान लग रहा होगा, लेकिन मिस्टेक होती है। तो आपको क्या करना है, रिटर्न भी करना है 2 बार, और उसके बाद करना क्या है, उसको रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर रीड करके पूरी, जितने भी पिछली बार के 10 लेटर, अभी के ये जो है आज के सेशन के 9 लेटर पूरा रीड करना है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये देखो यहाँ से, ये ल से हमने शुरू किया था, और ल से शुरू करके हम कहाँ पहुँचे, ये न्य तक पहुँचे। यहाँ तक ये जो 9 लेटर्स है इसको आपको रीड करना है, और रीड करते वक्त आपको उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके वॉइस क्लिप मुझे भेज देनी है। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, समझ में आता है। तो आज का जो सेशन था वो यही तक था, अगले सेशन में मिलेंगे। अब 12 खड़ी तो ख़त्म हो चुकी है, आगे का जो टॉपिक है वो हम उसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कुछ लेक्चर्स आपके इस तरह से यानी रिकॉर्डेड हो रहे हैं, और कुछ लेक्चर्स को मैं आपको जूम पर लाइव ले रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हर बार या फिर कुछ लेक्चर्स मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि हर लेक्चर आपका लाइव हो। ठीक है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में।